Good morning students, welcome to the computer class. Let's continue with the chapter number 7, Internet, and this is the second part of this video. Today we are going to discuss about e-commerce. Okay, before starting e-commerce, first we see commerce. What is commerce? Commerce is a division of trade और प्रोडक्शन. ठीक है, कॉमर्स एक पार्ट है ट्रेड और प्रोडक्शन का है. ट्रेड मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस का ही एक पार्ट होता है. ठीक है, इन विच डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर. यहाँ पर एक डील होती है, किसके बीच में होती है? प्रोड्यूसर जिसने प्रोडक्शन किया है, ठीक है, किसी सामान का, गुड्स मतलब सामान, किसी सामान का प्रोडक्शन किया है, उसे फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचाना है. ठीक है, कहीं बनती है ये किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है और यूज़ कौन करता है? फाइनल कंज्यूमर कौन होते हैं? हम लोग होते हैं. तो हम तक वो डायरेक्ट नहीं आती है ना, किस वे में वो हम तक आ रही हैं. दिस इज़ कॉल्ड द कॉमर्स. नाउ ई कॉमर्स. ओके, कॉमर्स इज़ अ बिज़नेस. अब वही बिज़नेस अगर थ्रू द इंटरनेट हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ई कॉमर्स कहेंगे. इट इज़ कॉमनली नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग. It consists of buying and selling goods and service over the electronic system such as internet. Okay, सामान को ख़रीदना, सामान को बेचना, ये एक मार्केटिंग होती है, बिज़नेस होता है. अगर यही बिज़नेस इंटरनेट के थ्रू हो रहा है तो उसे हम कहने वाले हैं ई कॉमर्स. ई कॉमर्स इज़ द परचेसिंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग goods and services over the computer network or internet through which transaction or terms ऑफ सेल्स आर परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, हम सामान का परचेज़ कर रहे हैं, उसकी सेलिंग कर रहे हैं. ठीक है, और जो पेमेंट कर रहे हैं वो भी किसके थ्रू कर रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं. ठीक है, तो इसे कहने वाले हैं ई कॉमर्स. देयर इज़ अ स्मॉल डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन बाय द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एंड कंप्यूटर्स. ओके, ये क्लियर हुआ हमें. ई कॉमर्स क्या हो गई है? एक प्रोसेस हो गई है जहाँ पर हम परचेज़ कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का थ्रू द नेटवर्क और द कंप्यूटर, इंटरनेट. तो दिस इज़ कॉल्ड द ई कॉमर्स. डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स में ही देखते हैं. द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी. ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है सर्विस का या गुड्स का वहाँ पर, तो किन लोगों की ज़रूरत है, किन लोगों से मिलकर ये हो रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ बायर, सेलर एंड प्रोड्यूसर. अब ये क्या होते हैं? बायर. दीज आर पीपल विद अ मनी who want to purchase a good or the service. ये वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं और जिन्हें सामान परचेज़ करना होता है. सेलर. दीज आर द पीपल हु ऑफर द गुड्स एंड सर्विस. जो क्या करते हैं? ऑफ़र करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, सेल करते हैं, ये होते हैं सेलर. अब होते हैं प्रोड्यूसर. दीज आर द पीपल हु क्रिएट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस. अब जिसने इसका प्रोड्यूस किया है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सेलर ने ही उसको प्रोड्यूस किया है. प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करता है, फिर वो सेलर तक पहुंचाता है, फिर वो बायर मतलब फिर हम लोगों तक आता है. ठीक है, ये होता है फाइनल कंज्यूमर होते हैं ये उसके. नाउ देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स होता कैसे, उसकी प्रोसेस है. लेट्स सी विद द डायग्राम. ठीक है, यह डायग्राम में देखते हैं हम. घर बैठे हुए थ्रू द इंटरनेट हमने हमारी डिवाइस से एक ऑर्डर प्लेस किया, एक प्रोडक्ट के लिए हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, शॉपिंग कर ली. ओके, गो टू राइट साइड, एरो जहाँ जा रहा है वहाँ देखिए. अब यहाँ पर क्या है? थ्रू द क्रेडिट कार्ड हमने उसका पेमेंट कर दिया है. पेमेंट कर दिया, जैसे ही हमने पेमेंट किया इट मीन्स हमारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया है वहाँ पर. अब ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? हमारे पास एक मैसेज आता है, वी रिसीव्ड अ मैसेज दैट योर ऑर्डर इज़ प्लेस्ड. सेम मैसेज जाता है मर्चेंट के पास. मर्चेंट कौन होता है? जो इसको सेल करने वाला है, जो भी इसका व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, उसके पास ये मैसेज जाता है. ठीक है, या तो मैसेज जाता है और या नहीं जाता है. उसके बाद क्या होता है? सेंड टू वेयर हाउस. अब क्या होता है? वेयर हाउस वो जगह है जहाँ पर ये सामान रखा हुआ है. ओके, प्रोडक्शन होने के बाद ये सामान कहीं पर स्टोर करके रखा है, वहाँ पर जाते हैं. वहाँ से उस सामान को क्या करते हैं? कैरी करते हैं. कैरी करने के बाद वहाँ से उस प्रोडक्ट को, गुड्स को लेने के बाद क्या होता है? हम तक पहुँचा दिया जाता है. ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन कॉमर्स में. ठीक है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में हम सबसे पहला देखने वाले हैं बी टू बी ई कॉमर्स. व्हाट इज़ बी टू बी ई कॉमर्स? बी टू
B मीन्स होता है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, ठीक है। B2B ई कॉमर्स इज सिंपली डिफाइंड एज अ कॉमर्स बिटवीन द कंपनीज। यहाँ पर क्या होता है, खरीदने वाली भी एक कंपनी है और बेचने वाली भी एक कंपनी है, ठीक है। तो जो भी बाइंग और सेलिंग का काम होता है वो किसके बीच में होता है, दो कंपनीज़ के बीच में होता है। अबाउट 80% ऑफ ई कॉमर्स इज़ ऑफ दिस टाइप। 80% जो ई कॉमर्स है वो इसी टाइप से होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इंटेल सेलिंग माइक्रो प्रोसेसर टू डेल। इंटेल एक क्या है, कंपनी है, वो अपना माइक्रो प्रोसेसर किसको सेल कर रही है, डेल को कर रही है। डेल भी एक कंपनी है, ठीक है। तो जब दो कंपनीज़ के बीच में क्या होता है, बिजनेस होता है, ठीक है। परचेज भी एक कंपनी कर रही है, सेल भी एक कंपनी कर रही है, तो उसे कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, ओके। लेट्स सी B2B ई कॉमर्स थ्रू द डायग्राम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, एक कंपनी होगी जिसने अपना प्रोडक्ट, अपना गुड्स किसको सप्लाई कर दिया, होलसेलर को। ये जो होलसेलर होंगे ना वो खुद एक कंपनी होंगी, ठीक है। तो एक कंपनी ने अपना प्रोडक्ट किसको दे दिया, दूसरी कंपनी को दे दिया। फिर होलसेलर से मतलब उस दूसरी कंपनी से वो कहाँ पहुँचने वाला है, कस्टमर तक पहुँचने वाला है। दिस इज़ द B2B ई कॉमर्स, इट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। Second type of e-commerce is B2C. B2C means business to customer e-commerce, ठीक है। बिजनेस मीन्स हो गया कंपनी और कस्टमर मतलब हो गया जो लास्ट फाइनल कंज्यूमर होते हैं। अब जब बिजनेस कंपनी के बीच में और कस्टमर के बीच में होगा तो वो होगा B2C, ठीक है। कंपनी से ही डायरेक्ट अगर कस्टमर अपना प्रोडक्ट ले रहा है तो वो होता है B2C। एग्जाम्पल देखते हैं, डेल सेलिंग मी अ लैपटॉप। डेल एक कंपनी है जहाँ से मैंने जाकर डायरेक्ट अपना एक लैपटॉप परचेज़ कर लिया, तो इस बीच में कोई दूसरी कंपनी नहीं थी ना, ठीक है। बिजनेस डेल जो हुआ वो क्या हो गई, एक कंपनी हो गई। कस्टमर मीन्स हम हो गए, हमने जाकर डायरेक्ट डेल से अपना लैपटॉप परचेज़ कर लिया। दिस इज़ द B2C ई कॉमर्स। लेट्स सी B2C ई कॉमर्स थ्रू द डायग्राम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इट मीन्स एक कंपनी है जिसने डायरेक्ट सप्लाई कर दिया अपना प्रोडक्ट किसको, कस्टमर को। यहाँ पर कोई होलसेलर नहीं है, इट मीन्स कोई दूसरी कंपनी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब डायरेक्ट कस्टमर के बीच में और एक कंपनी के बीच में कैसे कांटेक्ट होता है, या तो वेबसाइट के थ्रू होता है कि कस्टमर ने क्या किया, उसकी वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर प्लेस कर दिया और वहाँ से उसने सप्लाई कर दिया अपना प्रोडक्ट किसको, कस्टमर को, ठीक है। या फिर क्या होता है, भाई शोरूम से परचेज़ कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप परचेज़ कर रहे थे तो डेल का शोरूम है, वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, हम परचेज़ कर सकते हैं, ओके। दिस इज़ कॉल्ड द B2C ई कॉमर्स। थर्ड टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज़ C2C ई कॉमर्स। C2C मतलब हो गया कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स, ठीक है। कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स क्या हो गया, ये प्राइवेट और इंडिविजुअल के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग करने वाला और परचेस करने वाला दोनों ही क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। जैसे मी सेलिंग अ कार टू माई नेबर, मैंने अपनी कार अपने एक पड़ोसी को क्या करी, सेल कर दी, तो ये क्या हो गया, कस्टमर टू कस्टमर हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट भी हैं, ठीक है। OLX, eBay, ये सारी क्या है, परचेस करने वाले भी हम ही होते हैं, सेल करने वाले भी हम ही होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स, ओके। लेट्स सी C2C ई कॉमर्स थ्रू द डायग्राम, ठीक है। कस्टमर है, दूसरा कस्टमर है, दोनों आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। या तो ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपस में डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी हैं, ठीक है, जैसे OLX.com है, तो वहाँ पर क्या होता है, मुझे अपनी ही किसी चीज़ को सेल करना है और वहीं के वहीं दूसरी चीज़ को मुझे परचेज़ कर लेना है, तो हम ये डाल देते हैं OLX पर। Quikr.com, ये सारी वेबसाइट यही है, कस्टमर टू कस्टमर। तो दो कस्टमर होते हैं, या तो वो आपस में कांटेक्ट कर लेंगे, इंडिविजुअली कांटेक्ट कर लेंगे, पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे, या वो थ्रू द वेबसाइट एक दूसरे से कांटेक्ट करने वाले हैं, ओके। सो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। फास्टर बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, उसे सेल करना है तो बहुत फास्ट वे में हो जाती है। एज वेल एज़ ईजी टू फाइंड द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमें परचेज़ करना है हम उसे ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट है बहुत सारी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, हमें जो भी परचेज़ करना होता है सर्च बॉक्स में लिख कर डाल देते हैं और वो सारे उसकी जितनी भी वैराइटीज़ होती हैं सब हमारे सामने आ जाती हैं। तो बहुत ईजीली हम वो फाइंड कर सकते हैं जो हमें चाहिए, जो हमें परचेज़ करना है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग 24
24/7 आवर्स, मतलब 24 घंटे हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। देयर इज़ नो टाइम लिमिट, वी कैन बाय एंड सेल एनी टाइम। ओके, मोर रीच टू कस्टमर, देयर इज़ नो थियोरेटिकल जोग्राफिक लिमिटेशन। अब जोग्राफिक लिमिटेशन कौन सी हो गई, हमें फ़्लिपकार्ट की वेबसाइट से कुछ परचेज़ करना है तो उसका जोग्राफिकल एरिया थोड़ी ना हमें जानना है, हमें तो उसकी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि उसे ढूंढना पड़ेगा हमें, ठीक है। लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस, सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाती है। नो नीड टू फिज़िकल कंपनी सेटअप, फिज़िकली कंपनी से सेटअप करने के लिए कोई भी नीड नहीं होती है। ईजी टू स्टार्ट मैनेज अ बिज़नेस, अच्छा ऑनलाइन बिज़नेस भी स्टार्ट करना, सेटअप करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। कस्टमर कैन ईजीली सेलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर्स विदाउट मूविंग अराउंड फिज़िकली। हमें ऑनलाइन परचेसिंग करनी है, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट हमें परचेस करना है तो जो प्रोडक्ट हम परचेस करने वाले तो वो तो बहुत सारी कंपनीज़ प्रोवाइड करती होंगी ना, बहुत सारी कंपनीज़ उसका प्रोडक्शन करती होंगी, बनाती होंगी। तो यहाँ से हम ईजीली क्या कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, 3-4 कंपनीज़ वही प्रोडक्ट बनाती हैं तो हम वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि विच वन इज़ गुड फॉर अस, हमारे लिए कौन सा अच्छा होगा, विदाउट मूविंग अराउंड फिज़िकली, यहाँ वहाँ घूमे बिना, ठीक है, हम कर सकते हैं इसे। सो एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड, के अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। अनेबल टू एक्सप्लेन प्रोडक्ट पर्सनली, हम पर्सनली उसको एनालाइज नहीं कर सकते प्रोडक्ट। इफ़ वी आर परचेसिंग एनीथिंग ऑफलाइन, अगर हम जाकर परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट इन द ऑनलाइन केस वी कांट डू इट। ओके, देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर थेफ्ट। साइबर क्राइम पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। साइबर क्राइम में हमने पढ़ा था कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें कहीं भी नहीं डालना है, बट ऑनलाइन जब परचेसिंग कर रहे हैं तो वहाँ तो क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल रहे हैं हम, तो ये हार्मफुल नहीं हो सकता है हमारे लिए, हो सकता है। हैकर क्रैकर कितने हैं हमने पढ़ा है, तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, लास्ट, मैकेनिकल फेलियर्स कैन कैज अनप्रिडिक्टेबल इफ़ेक्ट ऑफ द टोटल प्रोसेस। मैकेनिकल फेलियर्स मतलब क्या हो गया भाई, ऑनलाइन कर रहे हैं शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, इफ़ देयर इज़ अ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इफ़ देयर इज़ अ नेटवर्क प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम, सो इट में रिड्यूस, इट में इफ़ेक्ट ऑल द प्रोसेस ऑफ द परचेसिंग। पूरी की पूरी जो प्रोसेस हमने की है उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है ना। सपोज़ क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल रहे हैं, पेमेंट कर दिया है, नहीं करा, उस बीच में इंटरनेट लॉस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चल गई, तो ये हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। ये एक डिसएडवांटेजेस हो गया ऑनलाइन शॉपिंग का। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया ई कॉमर्स के बारे में, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम सब अवेयर हैं ऑनलाइन शॉपिंग से, ओके, हम सब अवेयर हैं, हम सब करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन परचेसिंग हम सब करते हैं, बट स्टिल हमें थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।